दोस्तों, मुहर्रम तो वैसे इस्लामिक साल का पहला महीना है, मगर इसी महीने की 10 तारीख को हज़रत इमाम हुसैन ने हक और इंसाफ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जिनकी याद में बहुत सी जगहों पर ढोल तासे बजाकर ताजियों का मातमी जुलूस निकाला जाता है और मुहर्रम का ये त्यौहार मनाया जाता है। मगर इस बार मुहर्रम 2026 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और इस बार मुहर्रम के मौके पर योगी सरकार ने अपने 5 नए नियम बनाए हैं। 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई है, जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन की याद में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, मुहर्रम तो वैसे इस्लामिक साल का पहला महीना है, लेकिन इसी महीने की 10 तारीख को यानी कि 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन ने हक और इंसाफ के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपना घर बार, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो हर इंसान के जहन में करबला का दर्दनाक वाकया घूमने लग जाता है। हजरत इमाम हुसैन और छोटे छोटे मासूम बच्चों की शहादत को याद करके हर इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों में तो हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए 9 और 10 मुहर्रम के दिन ताजिया भी निकाली जाती है, यानी कि कई जगहों पर मातमी जुलूस भी निकाला जाता है, जिसमें मुसलमान ढोल तासे बजाते हैं और अखाड़ा खेलते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर तो लकड़ियां घुमाते हुए भी चलते हैं और शोर शराबा करते हैं, जिसकी वजह से माहौल खराब हो जाता है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार यानी कि मुहर्रम 2026 को लेकर योगी सरकार ने अपने 5 नए नियम बनाए हैं, यानी कि 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई है, जिनको लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मचा हुआ है। और यही नहीं, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इनका पालन करवाने का सख्त निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसलिए आप इन 5 नियमों के बारे में अच्छी तरह से जान लें और इस बार मुहर्रम के मौके पर आप इन 5 गलतियों को भूल कर भी ना करें, वरना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। नंबर 1, ताजियों की हाइट कम रखी जाए। दोस्तों, इस बार मुहर्रम 2026 के लिए योगी सरकार ने अपना पहला आदेश तो ये जारी किया है कि इस बार ताजियों की हाइट कम रखी जाए, यानी कि इस बार कहीं पर भी ऊंचे ऊंचे ताजिए ना बनाए जाए और ना ही गलियों में और बाजारों में ऊंचे ऊंचे ताजिए घुमाए जाए। इसे लेकर योगी सरकार ने इस बार साफ कर दिया है कि ताजियों के लिए किसी भी पेड़ को नहीं काटा जाएगा और ना ही कहीं पर भी कोई तार हटाए जाएंगे। कई मानक के तहत ताजियों की ऊंचाई होनी चाहिए और इस बार योगी सरकार ने ताजियों की हाइट को लेकर तय मानक रखा है 12 फुट, यानी कि 12 फीट। 12 फीट से ज्यादा की हाइट वाले ताजिए कहीं पर भी नहीं निकाले जाएंगे। इन पर सख्ती के साथ में पाबंदी लगाई जाएगी। और साथ ही योगी सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कोई इनका पालन नहीं करता तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 2, शस्त्रों का प्रदर्शन ना करें। दोस्तों, इस बार मुहर्रम 2026 के मौके पर योगी सरकार ने अपना दूसरा आदेश ये जारी किया है, यानी कि अपना दूसरा नियम ये बनाया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर कोई भी शख्स सार्वजनिक जगहों पर शस्त्रों का प्रदर्शन ना करने पाए, यानी कि हथियारों को लहराता हुआ ना चले। इसका मतलब ये है कि इससे पहले जिस तरह से मुसलमान ताजियों के जुलूस में हथियारों को लहराते हुए चलते थे, हाथों में तलवारें और लकड़ियां लेकर घूमते थे, इसे लेकर इस बार योगी सरकार ने पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। और साथ ही अपने आला अधिकारियों को ये सख्त निर्देश भी दिए हैं कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजियों के जुलूस में कोई भी शख्स अवैध हथियारों के साथ में अगर मिलता है या हथियारों को लहराता हुआ चलता है तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, इस बार मुहर्रम के मौके पर ये गलती आप भी भूल कर भी ना करें, यानी कि ताजियों के जुलूस में किसी भी तरह का कोई अवैध हथियार लेकर ना घूमे और ना ही किसी भी तरह का कोई हथियार को लहराते हुए चलें और ना ही इस बार मुहर्रम के मौके पर आप शस्त्रों का प्रदर्शन करें, वरना आप लोग बुरे फंस जाओगे। नंबर 3, माहौल खराब ना करें। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार मुहर्रम के मौके पर अपना तीसरा आदेश ये जारी किया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजियों के जुलूस में कोई भी शख्स भड़काऊ बयानबाजी और नारेबाजी ना करने पाए और ना ही इस बार कोई भी भीड़ इकट्ठा करके हुड़दंग ना करने पाए। इस बार योगी सरकार ने प्रशासन को पूरी तरह से छूट दे दी है कि इस बार ताजियों के जुलूस के दौरान कोई भी शख्स अराजकता फैलाने की कोशिश करता है तो उसको किसी भी हाल में
बख्शा ना जाए। ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही की दिनों में आपने देखा होगा कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। बस इसी बात को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने मुहर्रम 2026 के मौके पर अपने आला अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि वो अभी से संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दे और इस तरह से माहौल खराब करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, योगी सरकार के इस आदेश के बाद यूपी पुलिस फौरन ही एक्शन मोड में आ चुकी है। चाहे फिर लखनऊ हो, सहारनपुर हो या संभल हो, चप्पे चप्पे पर योगी पुलिस की नजर है। और यही नहीं, अब योगी सरकार का यही मॉडल एमपी और महाराष्ट्र पर देखने को मिल रहा है। नंबर 4, अफवाह ना फैलाने पाए। दोस्तों, इस बार मुहर्रम के मौके पर योगी सरकार ने अपना चौथा आदेश ये जारी किया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर कोई भी शख्स झूठी खबरें और अफवाह ना फैलाने पाए और अगर कोई भी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको सख्ती के साथ में निपटने का आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को ये भी सख्त निर्देश दिए हैं कि वो इस बार मुहर्रम के मौके पर सोशल मीडिया का भी 24 घंटे निगरानी रखे। इस बार मुहर्रम के मौके पर अगर कोई सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह का कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करता है या फिर कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने यह भी सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बार इस बात का भी खास ध्यान रखा जाए कि मुहर्रम के मौके पर कोई भी भड़काऊ बयानबाजी भी ना करने पाए। ऐसे लोगों पर खास निगरानी रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए। और नंबर 5, ताजिया तय रूट के हिसाब से ही निकले। दोस्तों, मुहर्रम 2026 के मौके पर योगी सरकार ने अपना 5वां आदेश ये जारी किया है कि इस बार ताजिया रखने की जगह तय की जाए और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ताजिया अपने तय रूट के हिसाब से ही निकले। यानी कि ताजिया निकालने का जो रूट तय किया गया है उसी रास्ते से ताजिया निकाला जाए और साथ ही ताजियों के जुलूस में कोई भी ऐसी वैसी हरकत भी ना होने पाए जिससे दूसरे धर्मों के लोगों की भावनाएं आहत होती हो। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजियों के जुलूस में इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना होने पाए। अगर कहीं पर भी कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए और फौरन ही ऐसी जगहों पर पुरुष और महिला पुलिस को तैनात किया जाए और साथ ही साथ ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों का खास निगरानी भी रखी जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इस दौरान अगर कोई पुलिस की कार्रवाई में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा इस बार योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि ताजियों के जुलूस में सिर्फ 2 ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाएगा और ज्यादा शोर शराबा भी ना किया जाए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह आदेश सिर्फ मुहर्रम और ताजियों को लेकर नहीं है बल्कि आने वाले हर त्योहारों के लिए है ताकि सारे त्योहार शांतिपूर्वक मनाया जा सके। इसके लिए योगी सरकार ने अब से ही पूरे एक्शन मोड में आ चुकी है। अलग अलग जगहों पर यूपी पुलिस सैकड़ों लोगों को अब से ही पाबंद कर रही है। उन्हें नोटिस दिया जा रहा है ताकि उनकी तरफ से कहीं पर भी कोई गड़बड़ी न होने पाए। यही वजह है कि बहुत सी जगहों पर मौलाना भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि इस बार सीएम साहब ने बिल्कुल सही आदेश जारी किए हैं। इस बार कोई भी मुसलमान किसी नई परंपरा को डालने की कोशिश न करे, 12 फीट से ऊंचे ताजिए ना निकाले और जिन रास्तों से ताजिया निकालने का रूट बना हुआ है उन्हीं रास्तों से ताजियों को जुलूस निकाला जाए। यानी कि नए रास्ते से ताजिया निकालने की गलती ना करें। दोस्तों, याद रखें, मुहर्रम का महीना बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला का खूब इबादत करें। 9 और 10 मुहर्रम के दिन का रोजा भी रखें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम भी ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम की किसी भी तरह का कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए आप इस बार हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में जरूर पालन करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सही और गलत को समझने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हम सबको हजरत इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारने की हिदायत दे और हमारे अंदर दीन इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा पैदा करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जिसके बारे में हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। कोई इसको मनहूस कहता है तो कोई इसे घर में परेशानी लाने
वाला जानवर कहता है। तो नाजरीन, हम बात करने वाले हैं उल्लू के बारे में और आज की इस वीडियो में हम आपको उल्लू की पूरी हकीकत बताने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि ये जानवर हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है, ये जानवर हमेशा उदास उदास ही क्यों रहता है। जब आप इसकी हकीकत सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, इसलिए नाजरीन आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नाजरीन, उल्लू को तो आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर देखा होगा और आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये जानवर हमेशा उदास ही क्यों रहता है और ये वीरान जगह पर ही रहना क्यों पसंद करता है। और आपने इस बारे में जरूर सोचा होगा कि उल्लू हमेशा वीरान जगहों में रहना पसंद क्यों करता है। तो दोस्तों, हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे, इसकी हकीकत बताएंगे, आखिर इसकी वजह क्या है और इसके बारे में जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। नाजरीन, एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम जाफर सिद्दीक के खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, इमाम जाफर सिद्दीक, आप मुझे बताइए कि ये जो उल्लू परिंदा है वो हमेशा वीरान जगह पर ही क्यों रहता है और ये हमेशा उदास ही क्यों रहता है। जब हजरत इमाम जाफर सिद्दीक ने ये सुना तो आप फरमाने लगे कि ए शख्स, इस परिंदे को जैसा तू आज देख रहा है ये परिंदा हमेशा ऐसा नहीं था। ये उल्लू पहले वीरान जगह पर नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक वाकया पेश आया है, उसके बाद से ये परिंदा ऐसा हो गया है। यह सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, ए हजरत, कैसा वाकया, क्या हुआ था इस परिंदे के साथ। तो हजरत इमाम जाफर सिद्दीक फरमाने लगे, ए शख्स, ये परिंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगह पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का वाकया हुआ उसके बाद से ये परिंदा वीरान जगह पर रहने लगा। जब इस परिंदे को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन अपने काफिले के साथ करबला के मैदान में रुके हुए हैं तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात में करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो उस पर इमाम हुसैन ने फरमाया, ए परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर कल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो होने वाला है वो तुमसे नहीं देखा जाएगा, तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। यह सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज करने लगा, या इमाम हुसैन, मैं नहीं जाऊंगा। जब वो परिंदा जिद करने लगा तो इमाम हुसैन ने उसको वहाँ पर रुकने की इजाजत दे दी। उसके बाद इस परिंदे ने करबला का पूरा वाकया अपनी आंखों से देखा। यजीद ने किस तरह से इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ जो सुलूक किया उसने अपनी आंखों के साथ देखा। उसने अपनी आंखों के साथ देखा हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक कटा हुआ है। उसने अपनी आंखों से देखा हजरत इमाम हुसैन की लाश को पमाल होते हुए। उसने अपनी आंखों से देखा ये जुल्म। देखने के बाद उस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफरत बैठ गई और इंसानों पर उसका भरोसा उठ गया। तब ये परिंदा इंसानों से दूर ऐसी जगह पर रहने लगा जहाँ पर इंसानों की परछाई भी उस पर ना पड़ सके। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया तो उल्लू ने कसम खा ली कि अब वो कभी आबादी में नहीं रहेगा बल्कि तन्हा वीरानों जैसी जगह पर रहेगा। अब उल्लू रात भर गमगीन रहता है यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। इसी तरह नाजरीन, उल्लू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है, मगर आज भी बहुत से लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं और ये घर के आसपास आकर बोल देता है तो वो ये सोचता है कि हमारे ऊपर कोई आफत या मुसीबत आने वाली है। कई बार तो लोग इसके बोलने की वजह से अपने घर बार छोड़ देते हैं। नाजरीन, ये भी याद रखें कि उल्लू को मनहूस कहना बिल्कुल जाहिलाना सोच है। ये बेचारा तो एक जानवर है, एक परिंदा है जो कभी कभार बोल पाता है और इससे कुछ भी नहीं होता। याद रखें कि इसके बोलने से ना तो आपके ऊपर और ना ही आपके घर में कोई परेशानी आने वाली है, चाहे ये रात में बोले या दिन में। तो नाजरीन, आप इन बातों से हमेशा दूर रहें, आप इन बातों से हमेशा बच कर रहें। आइए हम आपको उल्लू के बारे में कुछ दिलचस्प बात बताते हैं जिनको आप जानकर हैरान रह जाओगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कई 205 किस्म के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन इनकी पूरी कौम को 2 खास कबीलों में बांटा गया है, एक ब्राउन उल्लू और दूसरा आम उल्लू। नाजरीन, याद रहे कि चूहे, गिलहरियां, खरगोश, चिड़िया और कीड़े मकोड़े वगैरह इंसानों के दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू इनको अपनी खुराक बनाकर करोड़ों का अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है। इसलिए उल्लू किसानों का दोस्त कहलाता है। आमतौर पर इनकी उम्र 12 साल होती है। नाजरीन, आपको बताते चले कि आमतौर पर उल्लू अपना घोंसला पेड़ों की खो में बनाता है जो जमीन से तकरीबन 20 मीटर की ऊंचाई पर होता है। इसके अलावा खंडरात या वीरान इमारत में भी अपना घोंसला बनाते हैं। आपको बताते चले कि उल्लू से मुताल्लिक दीगर बातों का इंसानों का मुखातिब करते हुए एक गलत बात ये भी बोली जाती है कि उल्लू की तरह दीदे दिखा रहे हो। हालांकि उल्लू बेचारा अपनी आंखों को घुमाने में माजूर होता है, वो सिर्फ सामने देख सकता है, लेकिन 270 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमाकर एक ही जगह बैठकर चारों तरफ देख सकता है।
इसके जिस्म पर दीगर परिंदों की निस्बत बहुत हल्के मुलायम होते हैं, इसलिए जब ये उड़ता है तो उसके परों के बिल्कुल आवाज नहीं होता, तो ये बहुत आसानी से अपने शिकार पर झपट सकता है। नाजरीन, याद रहे कि मुख्तलिफ ममालिक में उल्लू से मुतालिक मुख्तलिफ दिलचस्प अकीदे पर जाते हैं। जैसे बरतानिया में उल्लू को बोलने या उनके रोने की आवाज को मनहूस समझा जाता है, जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज की मौत को अलामत समझा जाता है, और कनाडा में दिन रात लगातार उल्लू को बोलने पर खानदान में किसी की मौत की खबर समझी जाती है। अमेरिका में जनूबी और मगरबी में दोनों हिस्सों में उल्लू को देखा जाना मनहूस समझा जाता है। चीन में उल्लू को दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत की अलामत समझी जाती है, और ईरान में उल्लू की आवाज को खुशी की अलामत मानते हैं और रोने जैसी आवाज को बुरी अलामत माना जाता है। तुर्की में भी उल्लू की आवाज को मनहूस ही समझा जाता है, लेकिन सफेद उल्लू की सही माना जाता है। हिंदुस्तान के घरों में उल्लू को बैठकर बोलना अच्छा सुगुन नहीं माना जाता, लेकिन दिवाली में घरों पर खुशहाली लाने के लिए जादू मंत्र करने से सेहतयाबी के लिए उल्लू को बलि यानी कुर्बानी चढ़ाई जाती है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।